ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। कल 1600 से अधिक मामले सामने आए। प्रदेश की जेलों में परिजनों के बंदियों से मुलाकात करने पर लगाई गई रोक। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत 5 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। वहीं भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पहली किश्त गणतंत्र दिवस पर जारी की जाएगी। भिलाई नगर निगम में कांग्रेस के नीरज पाल महापौर और गिरवर बंटी साहू सभापति चुने गए। और राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम को किया शिथिल। अब शिक्षक 3 वर्ष के अनुभव के बाद ही पदोन्नति के लिए पात्र हो जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं प्रदेश की पॉजिटिविटी दर भी बढ़कर 4.32% पर पहुंच गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1615 नए मामले सामने आए। इनमें रायपुर जिले में सबसे अधिक 491 मरीज मिले हैं। वहीं बिलासपुर में 250, रायगढ़ में 157, दुर्ग में 187 और कोरबा जिले में 99 मरीज पाए गए। वर्तमान में 4562 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के 3 सीनियर और 33 इंटर्न डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी इंटर्न डॉक्टरों को संबंधित हॉस्टलों में आइसोलेट कर दिया गया है। एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने कहा है कि सभी पॉजिटिव डॉक्टरों और इंटर्नी की स्थिति चिंताजनक नहीं है और वे हालत पर नजर रखे हुए हैं। इस बीच कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश की जेलों में अब बंदियों से उनके परिजन आगामी आदेश तक मुलाकात नहीं कर सकेंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। रायपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कल रात 9 बजे के बाद शहर की मुख्य सड़कों में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से रात्रि कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने की अपील की। वहीं कोविड संक्रमण के मद्देनजर दुर्ग जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। स्कूलों के बंद रहने के दौरान बच्चों के लिए सूखा राशन वितरण की तैयारी की जा रही है। इसी तरह राजनांदगांव जिले में जिला कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने विभिन्न व्यावसायिक संगठनों की वर्चुअल बैठक ली। बैठक में निर्णय लिया गया कि जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा उसे दुकानदार सामान नहीं देंगे। इधर बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर शाहनाज मित्तर ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कॉलेज खोलने की अनुमति दी है। उधर बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने कोरोना टास्क फोर्स की बैठक लेकर कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जिले में कोरोना नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। वहीं आज जिले में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार मीणा की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया। उन्होंने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सख्ती बरतने को कहा। इस दौरान जिले की सीमा से लगे ओडिशा से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच की गई। इधर जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने सार्वजनिक स्थानों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को राहत राशि का वितरण इस सप्ताह के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 3 करोड़ 20 लाख 55 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 90 लाख 74 हजार लोगों को पहली डोज और 1 करोड़ 24 लाख 98 हजार से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए देश ने टाटा एमडी और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की साझेदारी में आरटी-पीसीआर परीक्षण किट बनाई है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षण किट भारतीय औषधि महानियंत्रक ने अनुमोदित की है। इस किट की जांच का परिणाम 4 घंटे में मिल जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सभी वर्गों के सहयोग से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में आर्थिक गतिविधियां फिलहाल प्रभावित नहीं होंगी। श्री बघेल ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड नियमों का पालन करें और कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों और गौठानों से जुड़ी महिला समितियों को 5 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। इसके तहत पशुपालक ग्रामीणों को 2 करोड़ 78 लाख, गौठान समितियों को 1 करोड़ 70 लाख और महिला समूह को 89 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्मी कम्पोस्ट बनाने वालों को जल्द राशि जारी करने के निर्देश दिए। इस बीच प्रदेश के गौठानों में 7,32,886 क्विंटल पैरादान करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री ने अपनी शुभकामनाएं दी। प्रदेश के 3,56,000 भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पहली किश्त की राशि जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर के विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पिछले वर्ष 1 सितंबर से 30 नवंबर तक हितग्राहियों ने अपना पंजीयन कराया था। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी इलाकों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के किराएदारों को ईडब्ल्यूएस आवास उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों का जल्द निराकरण किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने गौठानों में महिला समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग करने के भी निर्देश दिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 25वीं कड़ी 9 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार माननीय मुख्यमंत्री युवा सपने और छत्तीसगढ़ विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, एफएम रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भिलाई नगर निगम में कांग्रेस के नीरज पाल महापौर और गिरवर बंटी साहू सभापति निर्वाचित हुए हैं। आज हुए मतदान में नीरज पाल को 44 वोट मिले, जबकि भाजपा के महेश वर्मा को 22 मत प्राप्त हुए। इस तरह नीरज पाल ने महेश वर्मा को 22 वोटों से हराया। वहीं सभापति पद के लिए चुनाव में भी गिरवर बंटी साहू को 44 और भाजपा के श्याम सुंदर राव को 22 मत प्राप्त हुए। इसी तरह बेमेतरा के नगर पंचायत मारो में कांग्रेस प्रत्याशी परमेश्वर पप्पू मिरी अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर मिरी को 9 वोट मिले। वहीं भाजपा के धनलाल देशलहरे को 6 मत प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत में आम और उपचुनाव के लिए आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। इसके तहत रायगढ़, बीजापुर और सूरजपुर जिले में भी जिला पंचायत के एक पद के लिए चुनाव होना है। इसके तहत रायगढ़ में 5, बीजापुर में 3 और सूरजपुर में 7 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए हैं। आज नाम वापसी के अंतिम दिन सूरजपुर में 1 और रायगढ़ में 2 अभ्यर्थियों ने नाम वापस ले लिए। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल गुणवत्ता परीक्षण कार्य में लगी छत्तीसगढ़ की 16 जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज NABL से मान्यता मिली है। इनमें दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बलौदाबाजार, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, मुंगेली, कांकेर और बस्तर जिले की जल परीक्षण प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इन प्रयोगशालाओं के जरिए 11,642 ग्राम पंचायतों की 69,689 महिलाओं को जल बहिनी के रूप में जल परीक्षण की ट्रेनिंग दी गई है। इस वर्ष प्रदेश में 65% पेयजल स्रोतों का केमिकल जल परीक्षण किया जा चुका है। पानी की गुणवत्ता को लेकर राज्य में जल जीवन मिशन द्वारा 26 जनवरी तक जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए तैयार किए गए पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल के शुरू होने से नगरीय निकाय के क्षेत्र के बाहर और निवेश क्षेत्र के तहत 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रक्रिया सरल हो गई है। इस पोर्टल में अब आवेदक को ऑनलाइन आवेदन कर प्रोसेसिंग फीस और भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा। कंप्यूटर के जरिए जमीन के मानचित्र का परीक्षण कर तत्काल सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाएगी। साथ ही आवेदक को कर्मकार शुल्क जमा करने के बाद ऑनलाइन स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। भवन निर्माण अनुज्ञा की इस व्यवस्था से आवेदकों को बार बार कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं होगी और ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन जमा कराकर अनुज्ञा प्राप्त की जा सकेगी। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम को शिथिल किया है। इसके मुताबिक अब शिक्षकों की पदोन्नति के लिए न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। पहले यह अवधि 5 वर्ष निर्धारित थी। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 28,000 LB शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को लाभ मिलेगा। इनमें लगभग 22,500 सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक बन सकेंगे।
संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा 7 से 9 जनवरी और 15 तथा 16 जनवरी को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। वहीं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 9 जनवरी को शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए राज्य में 34 केंद्र बनाए गए हैं। इसी तरह कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा भी 9 जनवरी को होगी। सामान्य वर्ग के लिए 11 से 12 बजे तक और दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए 11 से 12:30 बजे तक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इन सभी परीक्षाओं के दौरान परीक्षार्थियों और अधिकारियों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में हवाओं की दिशा में परिवर्तन होने से ठंड में थोड़ी कमी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा से नमी युक्त हवाएं आ रही हैं। इसके असर से कल प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी में कल सुबह 9 बजे प्रशिक्षणरत उप पुलिस अधीक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राजधानी रायपुर में 8 जनवरी को होने वाली स्वच्छता रैली के साथ ही अन्य सभी रैलियों और आम सभाओं को स्थगित कर दिया गया है। और राजस्थान के उदयपुर में 2 से 6 जनवरी तक आयोजित 22वीं सब जूनियर और 43वीं जूनियर राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की भिलाई निवासी ममता रजक ने जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। कल 1600 से अधिक मामले सामने आए। प्रदेश की जेलों में परिजनों के बंदियों से मुलाकात करने पर लगाई गई रोक। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत 5 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। वहीं भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पहली किश्त गणतंत्र दिवस पर जारी की जाएगी। भिलाई नगर निगम में कांग्रेस के नीरज पाल महापौर और गिरवर बंटी साहू सभापति चुने गए। और राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम को किया शिथिल। अब शिक्षक 3 वर्ष के अनुभव के बाद ही पदोन्नति के लिए पात्र हो जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।